प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है निस्बत तनासुब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम मश्की सेट नंबर 28 हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है ज़ैल की हर मिसाल में पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मालूम कीजिए। मश्की सेट 28 में सभी सवालात निस्बत यानी रेशियो पर मुनहसर है। पहला सवाल ज़ैल की हर मिसाल में पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मालूम कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 24 और 56। 24 और 56 ये दो आदाद है, इनमें पहला अदद 24 है और दूसरा 56 है। हमें 24 की 56 से निस्बत मालूम करना है। हल में 24 की 56 से निस्बत को हम इस तरह से लिखेंगे, 24 निस्बत 56। ठीक है, 24 निस्बत 56 को हम 24/56 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी मुख्तसर सूरत हमें करना है। 24 और 56 ऐसा अदद जो दोनों को तकसीम कर सकता हो वो मालूम करेंगे हम। 24 और 56 दोनों भी आदाद उससे तकसीम हो ऐसा अदद हम मालूम करेंगे। तो देखिए, 4 से 4 छके 24 और 4 एका 4, 4 चौक 16, 8 तिया 24, 8 सती 56। 4 से भी तकसीम होते दोनों और 8 से भी तकसीम होते। बड़े से बड़े अदद से तकसीम करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जवाब आ जाए। तो हम डायरेक्ट हम इसे दोनों को भी 8 से तकसीम करेंगे। 8 तिया 24/8 सती 56, 3/7। ये मुख्तसर तरीन सूरत है 24/56 इस कसर की, लिहाजा हम इसे 3/7 को 3 निस्बत 7 भी लिख सकते हैं। तो पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत 24/56, इसलिए आखिरी में दोबारा लिख सकते हैं हम 24 निस्बत 56 बराबर है 3 निस्बत 7 की। ठीक है, उसी तरह दूसरा सवाल है 121 और 99। 121 और 99 दोनों की निस्बत हमें मालूम करना है। तो 121 निस्बत 99 को हम लिखेंगे बराबर 121/99 बराबर। अब 121 और 99 को दोनों को तकसीम करने वाला अदद हम ढूंढेंगे ताकि हमें 121/99 की मुख्तसर तरीन सूरत हासिल हो। तो 11 ऐसा अदद है जो 121 को भी तकसीम करता है, 99 को भी तकसीम करता है। तो हम दोनों को भी 11 से तकसीम करेंगे, बराबर होगा 11। 121 को जब तकसीम करेंगे तो 11 एका 11 बचेगा, 1 उतारेंगे, 11 एका 11 बटे 11 नहे 99, यानी 11/9। ये मुख्तसर तरीन सूरत हमें हासिल हुई। इसी को हम 11 निस्बत 9 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसलिए 121 निस्बत 99 बराबर है 11 निस्बत 9। दूसरा सवाल है पहली मद की दूसरे मद से निस्बत मालूम कीजिए। पहली मद में यहाँ पर 25 मोती है और दूसरे में 40 मोती। हमें दोनों की निस्बत मालूम करना है। तो पहली मद 25 है तो 25 निस्बत दूसरी मद 40। 25 मोती 40 मोती, 25 निस्बत 40। इसी को हम लिखेंगे 25/40। अब दोनों को तकसीम करने वाला अदद कौन है? 5 पंजे 25, 5 अठे 40। ये हो जाएगा 5 पंजे 25/5 अठे 40। अब इससे और ज़्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता है, इसलिए 25 निस्बत 40 की मुख्तसर तरीन सूरत है 5/8 यानी 5 निस्बत 8। इसी का 8वां सवाल है पहली मद में 750 ग्राम है और दूसरे में 1/2 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए, हमने निस्बत का मुताला करते वक्त ये देखा था कि निस्बत में मौजूद दोनों भी रकमों की इकाई एक जैसी होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर पहली मद में ग्राम है और दूसरी मद में किलोग्राम है।
जबकि दोनों में ग्राम होना चाहिए या दोनों में किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम, और 1/2 किलोग्राम यानी 1/2 यानी आधा किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आधा किलोग्राम में 500 ग्राम हो गए। इसलिए हमें पहली मद है 750 निस्बत दूसरी मद आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम। इस तरह से लिखना होगा, बराबर 750 निस्बत 500 को लिखेंगे 750 बटे 500। अब इसकी मुख्तसर सूरत लिखेंगे, सिफर से सिफर कट जाएगा, ये हो जाएगा 75 बटे 50। अब और मजीद मुख्तसर करने के लिए किससे दोनों भी तकसीम हो सकते हैं? 25 से दोनों भी तकसीम होते हैं, बराबर 25 तिया 75 बटे 25 दूनी 50। अब इससे छोटे तो नहीं हो सकते, इसलिए 750 निस्बत 500 बराबर होगा 3/2 यानी 3 निस्बत 2। उसी तरह 9वां सवाल है, देखिए 125 सम और 1 मीटर। यहाँ पहली मद में सेंटीमीटर है और दूसरी में मीटर है, तो हमें दोनों को सेंटीमीटर में करना है, तो हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हल करने के लिए चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने? 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हम पहली मद में 125 सेंटीमीटर है निस्बत दूसरी में 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। इसकी कीमत मालूम करेंगे, 125 बटे 100 हो जाएगा। अब दोनों को तकसीम करेंगे मुख्तसर करने के लिए, यहाँ भी 25 से तकसीम होते हैं दोनों भी, बराबर जवाब आएगा 25 पंजे 125 बटे 25 चौक 100, 5/4 यानी 5 निस्बत 4। इसलिए 125 निस्बत 100 बराबर है 5 निस्बत 4। इसी मश्क का तीसरा सवाल है, सईदा के पास 24 बयाज़ें और 18 किताबें हैं, तो बताइए बयाज़ों की किताबों से निस्बत क्या होगी? ये सवाल है। सईदा नाम की एक लड़की है, उसके पास 24 बयाज़ें हैं और 18 किताबें हैं। बयाज़ों की किताबों से निस्बत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? बयाज़ों की किताबों से, मतलब बयाज़ें पहले और किताबें बाद में। तो बयाज़ों की किताबों से निस्बत मालूम करने के लिए हम पहले लिखेंगे बयाज़ों की तादाद बटे किताबों की तादाद, दोनों की निस्बत मालूम हो जाएगी। बराबर बयाज़ों की तादाद कितनी है? 24 बयाज़ें हैं बटे किताबें 18 है, 24 बटे 18। इसको हम मुख्तसर करेंगे, बराबर 24 बटे 18 को मुख्तसर करने के लिए हम जानते हैं 24 और 18 दोनों भी 6 से तकसीम होते हैं। 6 चौक 24 बटे 6 तिया 18, 4/3 बराबर 4/3 यानी 4 निस्बत 3। ये जवाब हमारा है फाइनल। बयाज़ों की किताबों से निस्बत है 4 निस्बत 3। इसलिए आखिर में और यहाँ लिख सकते हैं बयाज़ों की, इसलिए बयाज़ों की किताबों से निस्बत बराबर 4 निस्बत 3। अगला सवाल चौथा आपको करना है, 5वां मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, समीना नाम की एक लड़की है। समीना के पास 80 सेंटीमीटर लंबाई की लाल रिबन है और 2.20 मीटर यानी 2 मीटर पूरे और 20 सेंटीमीटर लंबाई की नीली रिबन है। लाल रिबन भी है और नीली रिबन भी है। तो लाल रिबन की लंबाई की नीली रिबन की लंबाई से निस्बत हमें मालूम करना है। देखिए, ठीक उसी तरह का सवाल है जो सवाल हमने अभी हल किया है, लेकिन फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि लाल रंग की जो रिबन है उसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है,
जबकि नीली रंग की रिबन की लंबाई मीटर में दिया है। तो हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है हमारा मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। इसलिए 2.20 मीटर यानी 2 मीटर पूरे और 20 सेंटीमीटर। इसके सेंटीमीटर कितने होंगे ये हमें मालूम करना पड़ेगा पहले। 2.20 हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2.20 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? बराबर इसको ज़रब करेंगे 100 से। 100 से जब ज़रब करेंगे तो यहाँ पर 2 सिफर है, लिहाजा इसका 0.2 मुकाम आगे चला जाएगा, यानी 220 के यहाँ पर आ जाएगा, या इसको ज़रब करने के बाद 220 जवाब आएगा। और ये होते हैं सेंटीमीटर। 2.20 मीटर बराबर होते हैं 220 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निस्बत मालूम कर सकते हैं। निस्बत मालूम करना है लाल रिबन की लंबाई की नीली रिबन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाल रिबन की लंबाई बटे नीली रिबन की लंबाई। लाल रिबन की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। 80 बटे नीली रिबन की लंबाई हमने मालूम की है, यहाँ पर देखिए 220। 80 बटे 220, सिफर से सिफर यहीं कट जाएगा, बराबर होगा ये 8 बटे 22। इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, तकसीम करेंगे उस अदद से जो दोनों को भी तकसीम कर सकते हैं, वो है 2। 2 से दोनों को तकसीम करेंगे, ऊपर हो गए 2 चौक 8 बटे नीचे 2 एका 2 2 एका 2 4 बटे 11, यानी 4 निस्बत 11। इसका मतलब अगर 4 सेंटीमीटर लाल रिबन है तो 11 सेंटीमीटर नीली है, अगर 8 सेंटीमीटर लाल है तो 22 सेंटीमीटर नीली। छठा सवाल देखिए, इसमें 3 ज़िमनी सवालात हैं। ऊपर मालूमात है सुमैया की मौजूदा उम्र 12 साल है। सुमैया नाम की एक लड़की है जिसकी आज की उम्र, मौजूदा उम्र यानी आज की उम्र 12 साल है। सुमैया के वालिद की मौजूदा उम्र 42 साल है। सुमैया के अब्बा की उम्र 42 साल है। सुमैया की वालिदा उसके वालिद से 6 साल छोटी है। अब जाहिर है वालिद की उम्र अगर आज 42 साल है तो वालिदा की उम्र कितनी होंगी फिर? 42 में से 6 कम, यानी 36 साल। शाबाश। तो ज़ैल की निस्बत मालूम कीजिए। पहला सवाल है सुमैया की मौजूदा उम्र की वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत। तो हम लिखेंगे सुमैया की मौजूदा उम्र बटे वालिदा की मौजूदा उम्र। मौजूदा आज की उम्र, सुमैया की आज की उम्र कितनी है? 12 साल बटे वालिदा की मौजूदा उम्र कितनी है? 36 साल। 6 साल कम है ना वालिद से, 36 साल। अब 12 बटे 36 को हम मुख्तसर करेंगे तो किससे तकसीम होते दोनों? खुद 12 से ही होते, 12 तिया 36, इसलिए 12 से कर देंगे दोनों को भी। ऊपर होगा 12 एका 12 बटे 12 तिया 36। इसलिए आखिर में जवाब लिखेंगे सुमैया की मौजूदा उम्र की वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत 1 बटे 3, यानी यहाँ पर लिख दो 1 निस्बत 3। इसलिए सुमैया की मौजूदा उम्र की वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत बराबर कितनी है? 1 निस्बत 3। दूसरा सवाल देखिए, सुमैया की वालिदा की मौजूदा उम्र की वालिद की मौजूदा उम्र से निस्बत मालूम कीजिए। इसे भी हल करेंगे। वालिदा की मौजूदा उम्र बटे वालिद की मौजूदा उम्र। अब वालिदा की मौजूदा उम्र है 36 साल और वालिद की मौजूदा उम्र है 42 साल। अब 36 बटे 42 को मुख्तसर करेंगे। 36 बटे 42 को ऐसा ढूंढेंगे जो दोनों को भी तकसीम कर सकता है। 6 6 36, 6 7 42, 6 से होते हैं दोनों भी। इधर होगा 6 6 36 और 6 7 42। 6 बटे 7 बराबर 6 निस्बत 7।
तीसरा सवाल, जब सुमैया की उम्र 10 साल थी, आज की उम्र मौजूदा उम्र 12 साल है, लेकिन जब 10 साल थी तब सुमैया की उम्र की उसकी वालिदा की उस वक्त की उम्र से निस्बत, तो कैसे मालूम करेंगे? देखिए 10 साल पहले, यहां पहले लिख दो आप, 2 साल पहले की बात है। कब की है ये? 2 साल पहले की बात है। आज उसकी उम्र 12 साल है, 2 साल पहले 10 साल थी, मतलब 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात चल रही है। 2 साल पहले सुमैया की उम्र बटे वालिदा की उम्र, देखिए 2 साल पहले सुमैया की उम्र 10 साल थी बटे और वालिदा की उम्र, आज अगर 36 है तो वालिदा की भी उम्र 2 साल कम होंगी ना उस वक्त, कितनी होंगी फिर? 34, 10 बटे 34 बराबर, अब इसको मुख्तसर करेंगे, 10 बटे 34 को तकसीम करेंगे, किससे तकसीम होते हैं? दोनों 2 से होते हैं बस, बराबर 2 पंजे 10 बटे 2 एका 2, 2 सती 14, 5 बटे 17 बराबर 5 निस्बत 17।